आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आप सब लोग जानते हैं और पूरी दुनिया, हर बंदा जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि डिजिटल एज है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया है, एवरीबडी शुड हैव डिजिटल लिटरेसी, सबको डिजिटली चीजें आनी चाहिए। तो इसीलिए इस कोर्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस कोर्स में जो है आप लोग बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप। तो आप समझ ही रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है। डिजिटल मार्केटिंग किसी के लिए भी बेनिफिशियल है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब सीकर हो, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग में काम करने वाला हो, या फिर इवन हाउस वाइफ्स भी हो। हाउस वाइफ मैंने क्यों बोला, पहले यही से शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर कई बार कुकिंग से रिलेटेड, कुकरी शोज से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, कुछ फैशन से रिलेटेड डालते हैं, किसी का बुटीक है, कुछ घर पर जो है केक बनाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी अपनी चीजें घर से करते हैं। तो वो हाउस वाइफ जो है किस तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंच सकती है और किस तरीके से वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके पैसा कमा सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कोई बिजनेस मार्केट में आता है तो उसको मार्केटिंग की तो जरूरत पड़ती ही है। लेकिन जो फिजिकल मार्केटिंग होती है, जैसे होर्डिंग लगा देना, बैनर लगाना, पैम्पलेट छपवा देना, वॉल पेंटिंग करा देना, ये और मेथड्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या बाकी सब चीजें, वो बहुत कॉस्टली भी होती है और उनसे रिजल्ट आने के चांसेस मैं तो 50% भी नहीं कहूंगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट आएगा भी आएगा। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो अपनी रियल कस्टमर, रियल डाटाबेस तक पहुंच पाए और अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर पाए उनके सामने। अगर मैं जॉब सीकर्स की बात करूं, तो जो लोग बिल्कुल भी, जिनको अवेयर नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी चाहते हैं कि कोई नौकरी लग जाए या अर्निंग शुरू हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत बेहतर ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग का। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जो करेंगे अगर, तो फिर बहुत जल्दी जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में 2024 के बाद से और जो ज्यादा जॉब्स हैं वो डिजिटली एरिया में क्रिएट हो रही हैं। स्टूडेंट, हमारे पास कई बार 12th के स्टूडेंट भी आते हैं, 11th के स्टूडेंट भी आते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बच्चे बहुत सारे अपने यूट्यूब का चैनल बनाते हैं, कई सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। तो उनको अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अपनी ब्रांड को और आगे ले जाने के लिए उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारे की जरूरत पड़ती है। तो उनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग एक वरदान की तरह साबित होता है कि वो भी डिजिटल मार्केटिंग जो है कर सीख कर अपने आप को अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं या अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं मार्केट में। तो ये तो बात हुई डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप के बारे में। नाउ क्वेश्चन आता है कौन कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको भी बताया, स्कोप में ही मैंने डिसाइड किया कि कोई भी, एनीबडी, जो भी इस कोर्स को करना चाह रहा है वो कर सकता है। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं। देखिए, लैपटॉप नहीं है तो भी आप कर सकते हो, बस दिक्कत ये होती है कि अगर हमारे कंप्यूटर्स को यूज करोगे या हमारे सेंटर पर आकर काम करोगे तो क्या होगा, उतनी देर के लिए ही लिमिटेड आपको वो रिसोर्सेज मिल पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन मोड में आप सीखना चाह रहे हो तो लैपटॉप इज मस्ट, राइट। क्योंकि मोबाइल की अपनी लिमिटेशन है, तो उसकी वजह से आपको लैपटॉप होगा तो बेटर ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप नहीं है तो आप कर नहीं सकते, कर तो कोई भी सकता है, किसी भी कंडीशन में कर सकता है, बट ये एक प्रेफरेबल डिवाइस है जो आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप जो है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए और चीजें आप कर पाओ। एनीबडी कैन डू, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, जॉब सीकर, बिजनेस ओनर, फ्रीलांसर, हाउस वाइफ्स, कोई भी, एनी मतलब कोई कैटेगरी नहीं है, जो चाहे कर सकता है। किसी भी एज ग्रुप का बच्चा एडल्ट कर सकता है। हमारे पास, हमने जैसा बताया, 18 साल से कम के लोगों ने भी डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, और हमारे पास 58 साल के एजेड लोगों ने भी सीखी है। उन्होंने LIC का काम करते थे और LIC की अपनी पॉलिसीज को आगे प्रमोट करने के लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। तो वो LIC एजेंट जो फिजिकली घर घर जाकर काम कर रहे थे, उनका उतना सेल नहीं हो पाती, लेकिन जो डिजिटली प्रमोट करते हैं तो वो ऑलरेडी पुल स्ट्रेटजी के थ्रू कस्टमर को अपने पास खींच लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि धक्का मारकर पुश स्ट्रेटजी के साथ अपना प्रोडक्ट जबरदस्ती उन्हें बेचना पड़े। तो ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि डिजिटल मार्केटिंग आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में कर सकता है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल्स कौन कौन सी होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से शुरू कर सकते हो। मैनेजर, मैंने हमेशा कहा है, 4 से 5 साल के बाद ही कोई भी मैनेजर की पोस्ट पर पहुंचता है, तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर शुरू कर सकते हो। SEO एक्सपर्ट के लेवल पर शुरू कर सकते हो, कंटेंट राइटर के लेवल पर शुरू कर सकते हो, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट के थ्रू कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो,
आप एफिलिएट मार्केटर की तरह प्रमोट कर सकते हो, ईमेल मार्केटर बन सकते हो। आपको अगर कैनवा बेस्ड रील्स एंड डिजाइनिंग आती है तो छोटा-मोटा वीडियो का काम और ग्राफिक्स को एनिमेशन के थ्रू आप और बाकी छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिट करके वो भी काम कर सकते हो। आप कई सारी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स पर आप कर सकते हो। आज के समय में एक बहुत अच्छी पोस्ट आई है गेस्ट ब्लॉगर की। तो जो ब्लॉगर्स होते हैं वो तो करते ही है काम, लेकिन जब दूसरे की साइट पर जाकर ब्लॉगिंग करते हैं तो गेस्ट ब्लॉगिंग ये भी आजकल बड़ा ट्रेंडिंग प्रोफाइल है और उस पर भी लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं और पैसा भी मिलता है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मैं सैलरी की हमेशा जैसा कहती हूँ कि सैलरी इज अ वेरिएबल कांस्टेंट जो कई चीजों पर डिपेंड होता है, डिपेंडेंट है और उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, कहाँ से आपने कोर्स किया है, कितनी नॉलेज है आपकी, इन सब के बेसिस पर सैलरी डिपेंड करती है। हालांकि अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो फ्रेशर की सैलरी 15 से 20 हजार से स्टार्ट हो जाती है एंड इट कैन गो अप टू 30-40 तक जा सकती है। मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ और ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा। इसके अलावा जैसे जैसे आप सीनियर पोस्ट पर पहुंचते हो तो आपकी इनकम जो है वो लैक्स में शुरू हो जाती है। और बाकी तो एक चीज ऐसी है कि डिजिटल मार्केटिंग तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पहले दिन से ही लाखों कमा सकते हो कि अगर आपके अंदर एनर्जी का लेवल उतना है तो आप 9 to 5 जॉब भी कर सकते हो और इवनिंग या मॉर्निंग में फ्रीलांसिंग में एफिलिएट के थ्रू या डाटाबेस या प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप वहां से भी अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो इसमें सैलरी का स्कोप तो बेइंतहा है, बहुत अनलिमिटेड सैलरी और पैसा आप कमा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। अब बात कर लेते हैं हम अपने मॉड्यूल्स पर। तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्योंकि मास्टर प्रो कोर्स प्रोवाइड करते हैं तो सारे ही मॉड्यूल्स को कवर करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और फिजिकल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग आपको अर्निंग दे सकता है और कैसे आपके करियर के स्कोप को और ग्राफ को जे कर्व दे सकता है। ये सब इंट्रोडक्शन में हम बात डिस्कस करते हैं। बहुत सारे टूल्स को हम लोग एक्सेस करवाते हैं, बहुत सारे आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल पर हम लोग एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कराते हैं, बहुत सारी चीजें कराते हैं ताकि आप डिजिटल एज से जुड़ पाओ, उससे कनेक्ट हो पाओ। देन कम्स वेबसाइट डेवलपमेंट। हम लोग वर्ड प्रेस नॉन कोडिंग वेबसाइट्स पर काम करते हैं। हालांकि अगर आप कोडिंग वेबसाइट पे कोई अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। वी हैव अ पूल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कोडिंग वेबसाइट्स पर भी काम करते हैं, जिसमें से पाइथन, रिएक्ट जेएस, पर्ल, पीएचपी, एचटीएमएल, सीएसएस, ये सारी जो भी बैकएंड लैंग्वेजेस हैं वो सब पे हम लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है। और वर्डप्रेस की वेबसाइट आज के समय में बहुत फेमस भी है क्योंकि हर बिजनेस ओनर को कोडिंग नहीं आती है, हर स्टूडेंट को कोडिंग नहीं आती है। तो इट्स अ नॉन कोडिंग प्लग इन बेस्ड वेबसाइट। तो जो भी आप चाहते हो प्लग इन के थ्रू अपनी वेबसाइट पर कर सकते हो। तो वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पर हम लोग काम करते हैं। देन आपको बैकएंड जो पैनल होता है, सी पैनल या एच पैनल होता है, उस पर हम लोग एक्सेस देना सिखाते हैं ताकि आपको रियल टाइम में काम करना आए। उसके साथ साथ जब वेबसाइट बन जाती है तो वेबसाइट की रैंकिंग करने के लिए गूगल पर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो हमारा मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। लगभग 3 तरीके के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो ये सारी चीजें आप एसईओ के मॉड्यूल में सीखते हो कि हाउ टू रैंक योर वेबसाइट। आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लगाकर, गूगल एडवर्टाइजमेंट लगाकर आप अपनी वेबसाइट को कॉम्पिटिटर से ऊपर लेकर आ सकते हो। लोकल एसईओ भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो ये एसईओ का मॉड्यूल हो गया और साथ ही साथ वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई। अब बात करते हैं इसमें और कौन कौन से मॉड्यूल है। तो इसमें एक मॉड्यूल आता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम अपने सारे चैनल्स को, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर उनमें एडवर्टाइजमेंट लगाकर जब हम उसको पोजीशन करते हैं, चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, चाहे वो डिफरेंट अदर कोई प्लेटफॉर्म हो, लिंक्डइन एंड ऑल, तो जब वो करते हैं तो वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में आता है। और उसके साथ साथ हम लोग यूट्यूब पर भी एक्चुअली यूट्यूब इज अ पार्ट ऑफ अ गूगल एड, लेकिन यूट्यूब पर भी आप एड लगाकर चीजें कर सकते हैं। तो ये पूरा जो कैंपेन हम लोग डिजाइन करते हैं एडवर्टाइजमेंट का, और सेल्स फनल के थ्रू हम लोग चीजें करते हैं, किस तरीके से सेल्स फनल सिखाई जाती है। फिर उसके बाद बात आती है ईमेल मार्केटिंग की, जो हम लोग मेजरली मेलचिम, जो सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाला जो टूल है मेल के लिए, हम उस पर काम सिखाते हैं। और उसके बाद सेल्स फनल और ईमेल फनल के थ्रू आप किस तरीके से अपनी लीड्स को नर्चर कर सकते हो, लीड्स को जनरेट कर सकते हो, स्क्वीज पेज क्या होता है, ऑप्ट इन पेज क्या होता है, ये सारे डिस्कशन हम उस पूरे प्रोसेस में करते हैं। इस तरीके से हम पूरा ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन डिजाइन करते हैं और उसको फिर हम अपने यूजर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, वहां तक पहुंचाने के लिए पूरा कैंपेन बनाने के बाद स्ट्रेटेजीज के थ्रू उसको जनरेट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है तो ऐसा नहीं है कि केवल हमने कहीं से पढ़ लिया, देख लिया और हो गया। इसके लिए आपको बहुत बैकएंड में रिसर्च, स्टडी, कंप्यूटर एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर आपको काम करना होता है, राइट। तो ये था ईमेल मार्केटिंग। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर बात आती है हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग की।
आज के समय में मोबाइल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और मोबाइल में भी एसएमएस का जमाना जा चुका है। अब बात आती है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जो बात करते हैं वायरल मार्केटर की बात करते हैं, या और भी बहुत सारे डिफरेंट टूल्स मार्केट में आते हैं। उन सब के थ्रू हम फिर से स्ट्रैटेजी और कैंपेन बनाना सिखाना, और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट करना, ये सारी चीजें हम लोग मोबाइल मार्केटिंग कह लीजिए या व्हाट्सएप मार्केटिंग में ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके बाद बात आती है हमारी कंटेंट मार्केटिंग की। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एक बात कही जाती है, कंटेंट इज किंग। ये जितनी भी बातें मैंने आपसे कही, इस सब के लिए कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो कंटेंट भी आज के समय में इजी है एक्सेस करना, क्योंकि एआई और ऑटोमेशन का जमाना है। तो बहुत सारी सही प्लेटफॉर्म्स अगर अब तक आपको पता नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी कंटेंट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग कंटेंट पर भी काम करते हैं, ताकि आप वेबसाइट हो, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, सब जगह आपको लिखे हुए वीडियो कंटेंट की और ऑडियो कंटेंट की, और साथ ही साथ कई बार राइटिंग, जो रिटन कंटेंट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो इन सब पर काम करना हम लोग कंटेंट मार्केटिंग में सिखाते हैं। और फाइनली हम लोग जो है वो थोड़ा सा ग्राफिक्स में भी काम करते हैं, क्योंकि आज के समय में डिजिटल मार्केटर की जो डिमांड होती है, उनसे कहा जाता है कि भाई पोस्ट भी आपको खुद बनानी है, क्रिएटिव भी आपको डिजाइन करनी है, आपको रील मेकिंग भी करनी है, आपको बूम ब्रांड भी बनाने हैं, आपको यूट्यूब पे भी थंबनेल बनाने हैं, और उसके बाद साथ साथ वीडियो भी डिजाइन करनी है, एडिट करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग कैनवा का प्रो वर्जन बेस्ड वो सारी चीजें भी सिखाते हैं। तो कुल मिला के डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर जो कोर्स है हमारा, उसमें सारा ही ऑलमोस्ट कवर होता है, डिजिटल मार्केटिंग का जितना भी पार्ट है। तो ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग में, और साथ ही साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी हम लोग सिखाते हैं, जिसमें हम लोग दूसरे की प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं, कमीशन या रिकरिंग इनकम। उसके भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग अमेजोन का एफिलिएट लिंक हो गया, क्लिक बैंक के थ्रू लिंक बिल्डिंग हो गया, ये सारी चीजें हम लोग इस मॉड्यूल में पूरा सिखाते हैं। और ये हमारा पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। और डिजिटल मार्केटिंग की सैलरी की बात मैं आपसे कर ही चुकी हूँ। तो ये ओवरऑल हमारी डिजिटल मार्केटिंग है, जिसको कोई भी कर सकता है, बशर्ते थोड़ा सा आईक्यू लेवल हो और थोड़ा सा दिमाग खुला हुआ हो, थोड़ा सा आज के समय को समझते हुए काम कर रहा हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।